तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए एक और अपडेट लेके आ चुका है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एयरटेल कॉल हिस्ट्री के साथ साथ स्पैम ब्लॉकर, दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि स्पैम ब्लॉकर क्या होता है। तो स्पैम ब्लॉकर के बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि ये तब काम आता है जब आपने कई बार देखा होगा कि कई एडवर्टाइजिंग कॉल हमारे फ़ोन्स पे आते हैं, लोन से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, जो हमें अनवांटेड कॉल, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, वो कॉल हमें आते हैं और हमें परेशान करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, डिस्टरबेंस करते हैं, यानी कि वो हमें बहुत परेशान कर देते हैं कॉल कर कर। तो वो स्पैम ब्लॉकर उन्हीं चीज़ों को रोकता है कि वो अनवांटेड कॉल होती है उनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके और उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे वो हमें कॉल नहीं कर पाते, या कह सकते हैं कि वो उसको डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर देता है। स्पैम ब्लॉकर का ये काम होता है। और भी उसके कई फ़ायदे हैं, जैसे कि कोई बंदा आपको या कोई कंपनी वाला या कोई भी ऐसी चीज़ है एडवर्टाइजिंग वाली, जो भी चीज़ होती है, लोन वाली जो चीज़ें होती है, जो इस कैटेगरी के स्पैम के कैटेगरी में आती है, उन सभी चीज़ों को ये ब्लॉक कर देता है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इसको एक्टिवेट करना है और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्पैम ब्लॉकर के बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा और कॉल हिस्ट्री भी बताऊंगा कि कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, स्किप नहीं करना है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि ऐसी बेहतरीन अपडेट आप मिस नहीं कर पाओ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना, जिससे कि वहाँ आपको पर्सनली गाइड भी कर सकता हूं मैं। और अगर आपका कोई भी क्वेरी या कोई भी सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या और कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या टेलीग्राम पे जाके वहाँ पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर सकता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है प्ले स्टोर में। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। कोई मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं बता रहा हूँ, मैं लीगल और ओरिजिनल ही चीज़ बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको मैं बताने वाला हूँ ये एयरटेल पे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि ये एयरटेल पे ही काम करेगा। जियो के बारे में अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को जियो में नीचे कमेंट बॉक्स में जियो टाइप कर देना। जियो के अगर टाइप या कमेंट्स ज़्यादा रहे, यानी कि 100+ कमेंट रहे, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, 101% बनाऊंगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एयरटेल सर्च कर लेना है, एयरटेल थैंक्स ऐप। हमें इस ऐप की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हम एयरटेल के बारे में जान रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि एयरटेल का ऐप हमारे पास होना ज़रूरी है, जिससे हम उससे कनेक्ट रह सके। तो अभी हमारे यहाँ पे अपडेट मांग रहा है 30 MB का, तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो मेरा फ़ोन 4G है, तो अब जाहिर सी बात है कि 4G स्पीड थोड़ी सी 5G की तुलना में डाउन रहती है। तो अभी इसमें डाउनलोड तो हो गया है, बस इसको इंस्टॉल होना बाकी है, तो हम इंस्टॉल होने का वेट कर लेते हैं। तो गाइज़ 101% हमारे यानी कि अब ये इंस्टॉल सक्सेसफुली, जो अपडेट आया था एयरटेल थैंक्स ऐप में, वो हमने सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है। तो अब हम आगे की प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल हिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है, यानी कि कॉल हिस्ट्री आपको कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स होना आपके लिए जाहिर सी बात है। जियो की कॉल हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो आपको, उसके लिए मैं आपको फुल डिटेल में, आप चाहते हो कि मैं उसमें फुल डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट में आप बोल देना कि भाई मेरे को जियो की कॉल हिस्ट्री चाहिए और विथ स्टेटमेंट चाहिए, यानी कि उसमें पूरी PDF के साथ आपको डिटेल चाहिए। तो मैं आपको वो पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्तों को भी शेयर कर देना। सबसे पहले अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें एयरटेल थैंक्स लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद सबसे पहले आपको इसमें रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर करने के लिए सिंपल स्टेप्स है जिसको आप इजीली कर सकते हो। वहाँ पे अपना जिस नंबर को आप यूज़ कर रहे हैं या जिस नंबर की आपको डिटेल चाहिए या स्पैम ब्लॉकर लगाना है, उस नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन कर रखा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी था। अब आप फर्स्ट टाइम आए हो तो इसमें जाहिर कुछ नहीं करना, आपको नंबर डाल के OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे फिल कर देना है या ऑटोमेटिकली भी ले लेगा। फिल करने के बाद यहाँ आपको पूरी डिटेल दिखाएगा आपसे अकाउंट से रिलेटेड। अब हमको क्या करना है, अब हमको देखना है इसमें कि
कॉल हिस्ट्री के लिए आपको थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, वो कॉल मैनेजर का है। ठीक है, कॉल मैनेजर वाले ही ऑप्शन पे जाना है और किसी भी चीज़ को आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है, तो जैसे ही हम कॉल मैनेजर पे जाते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें आप इस नंबर की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। पूरी ऑल हिस्ट्री यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस नंबर की जितने भी कॉल डिटेल्स थी, किसको कॉल किया है, कितनी देर कॉल किया है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरी कॉल हिस्ट्री एयरटेल की नंबर की देख सकते हो। तो यहाँ से हमने कॉल हिस्ट्री चेक कर ली। अब हमें यहाँ क्या करना है, स्पैम ब्लॉकर एक्टिवेट करना है। तो स्पैम ब्लॉकर के लिए आपको फर्स्ट में ही एक आइकन दिख रहा होगा जिसमें लिख रहा है सेट एयरटेल एज स्पैम ब्लॉकर, यानी कि स्पैम ब्लॉकर को सेट कीजिए एयरटेल में। ठीक है, तो इसमें हमको स्पैम ब्लॉकर लगाना है जिससे कि हमें जो थर्ड पार्टी या एडवर्टाइजिंग्स जो भी कॉल्स होती है, जो मैसेजेस होते हैं, उन सभी को ये ब्लॉक कर देगा। कॉल ही नहीं, जो एडवर्टाइजिंग मैसेजेस भी होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है। तो आपको दो चीज़ें बताऊंगा, एक तो मैं ये बताऊंगा और दूसरा एक जगह से और बताऊंगा जहाँ से आप इसको ईजीली स्पैम ब्लॉकर को यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम इसको क्या करना है, हमको इस वाले आइकन पे अलाउ परमिशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अलाउ परमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा डिफ़ॉल्ट सेटिंग आएगा। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आपको इसको एयरटेल पे सेलेक्ट कर देना है। किस पे कर देना, एयरटेल पे। ठीक है, तो एयरटेल पे सेलेक्ट करने के बाद इसको डिफ़ॉल्ट पे कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हमारे पास बचता है, दूसरा बचता है हमारे पास। अब चलते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे। ठीक है, एक तो यहाँ से स्पैम ब्लॉकर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस सेकंड ऑप्शन की मैं बात करने वाला कि सेकंड ऑप्शन स्पैम ब्लॉकर के अलावा क्या है। तो अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वो है DND मोड। ठीक है, तो DND मोड पे आपको चले जाना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको DND मोड पे लेके चलता हूँ। DND मोड पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन एक डायरेक्टली दिखाई देता है। DND मोड में लिख रहा है मैनेज हु कैन कॉन्टैक्ट यू बाय मैसेज और कॉल्स, यानी कि आपको कौन कॉन्टैक्ट कर सकता है, यानी कि कौन है जो आपको कांटेक्ट कर सकता है कॉल और मैसेज के थ्रू। वो सेटिंग यहाँ पे आपको मैनेज करने के लिए मिलती है, यानी कौन कौन कर सकता है। जैसे हम इस पे जाते हैं तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको मेन चीज़ यहाँ से, अगर वो आपके में नहीं काम कर रहा है तो ये 101% काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे ही आओगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं इतने सारे। ठीक है, तो इनको आप देख लीजिए एक एक का मतलब। इसमें लिख रहा है ब्लॉक ऑल एक्सपेक्टेड ट्रांजेक्शंस कम्युनिकेशंस, तो इसको हमें नहीं करना है, इसको जाने देते हैं। यानी कि ये वो है जो आपसे बैंक से रिलेटेड मैसेज आते हैं तो इनको तो आना ज़रूरी है भाई, ये तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको नहीं करना। लेकिन इससे नीचे एक और ऑप्शन है, वो है ये देख लीजिए आप, ब्लॉक प्रोमो एक्सपेक्ट ट्रांजेक्शन एंड सर्विस कम्युनिकेशन। ब्लॉक प्रोमो यानी प्रमोशन वाले जो कॉल्स होते हैं वो कॉल्स को आपको ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्स वाला आइकन इसमें आ रहा है। तो इसको मैं हटाऊँ तो हट सकता है, लेकिन मैंने इसको क्लिक कर दिया है। उसके नीचे आपको देख सकते हैं कि प्रोमो में मतलब प्रमोशनल में आपको कौन कौन सी चीज़ें ब्लॉक करनी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है बैंकिंग इंश्योरेंस फाइनेंस का, जो कॉल आते हैं हमें कि लोन ले लो या फिर इंश्योरेंस करवा लो, वो चीज़ का। दूसरा है रियल इस्टेट का, इसे भी हमें ब्लॉक करना है, हमें इन चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तीसरा है एजुकेशनल, जैसे कि स्टडी के लिए आता है, बोलता है कि हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लो या फिर ये ले लो, इतना फ़ीस है, ये है वो है, तो उन चीज़ों को भी हमें कोई मतलब नहीं। तीसरा है हेल्थ से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको एडवर्टाइजिंग कॉल आते हैं। कंज्यूमर ऑटोमोबाइल्स की तरफ से आते हैं, कम्युनिकेशंस एंड एंटरटेनमेंट की तरफ से आते हैं, टूरिज्म एंड उनकी तरफ से आते हैं, फूड से उसकी तरफ से आते हैं। तो इन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ को आपको कोई मतलब नहीं है उन चीज़ों को यहाँ पे आप टिक कर देना, यानी कि XX का निशान आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ चुका है, इनटू कह लो या X कह लो, समझ जाओ। तो इनको आपको टिक मैंने कर दिया। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी ये लोडिंग लेगा और आगे की प्रोसेस इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको
रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया सक्सेसफुली रिकॉर्डेड, यानी कि हमारा DND मोड 101% रिकॉर्डेड यानी कि सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें कोई भी इसको एक्टिवेट होने में गाइस टाइम लगता है, यानी कि 2 से 3 दिन मैक्सिमम लगते, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम नहीं मैक्सिमम। तो इतने दिन में ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी एडवर्टाइजिंग स्पैमिंग कॉल्स नहीं आएगी, ये ऑटोमेटिकली उसको डिक्लाइन कर देगा, यानी कि बंद कर देगा या बैन कर देगा, ठीक है, आपके नंबर से। तो इस तरह से अब आपको कोई भी स्पैम कॉल्स नहीं आएगी। एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, तो जैसे हमने DND मोड को एक्टिवेट किया तो हमें एयरटेल की तरफ से नोटिफिकेशन आया है मैसेज में थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाई DND पर हैव बीन अपडेटेड फॉर योर एयरटेल नंबर रजिस्टर नंबर। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कॉमर्शियल जो कम्युनिकेशन फॉर ऑल मोड्स डेज एंड टाइम बैंड्स विल बी ब्लॉकेड द ब्लो कैटेगरी, ठीक है। तो वो सभी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया है, यानी कि 100% एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो भी आपके प्रमोशनल या एडवर्टाइजिंग कॉल होते हैं उन सभी को ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सारी डिटेल्स आपको मिल गई है। अगर अभी भी आपका कोई सवाल हो तो या तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे जाइए, चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ चैनल ग्रुप है उसमें चैट कर सकते हैं, या फिर मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। रिप्लाई में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि गाइस मेरे को भी काम रहता है और भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो लेकिन आपको रिप्लाई 101% मिलेगा यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम पे भी। तो आप जल्दी से जाओ, ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिनको ये चीज़ नहीं पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।